नमस्कार दोस्तों। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 जिसको लेकर जो बारी बारी से कमेंट सवाल आ रहे हैं हमारे पास, वो सवाल आपके सामने 4 प्रकार के सवाल है, वो आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और जो भी साथी जिन साथियों ने सफाई कर्मचारी भर्ती में फोरम लगाया है और इस वीडियो पर आए हैं, वो सभी साथी ये छोटा सा वीडियो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इसलिए जरूर देख लें दोस्तों। देखिए, इसके अंदर एडमिट कार्ड कब आएंगे, प्रैक्टिकल कब से होंगे, इंटरव्यू कब से होंगे और ज्वाइनिंग कब तक है, ये सभी जानकारी है वो आपको दी जाएगी दोस्तों। दूसरी बात, आचार संहिता लगने वाली है। क्या आचार संहिता के बाद भी इसके प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है? तो इसी पर भी हम चर्चा है वो करने वाले हैं दोस्तों। समझ गए? यहां से तो एक एक बिंदु है उसको समझना है आपको। और सबसे बड़ा जो बिंदु वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। उससे पहले जो भी साथी सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और कोई भी डाउट है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, उस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, वो किस पर बात कर रहा हूं दोस्तों? एक एक चीज है उसको समझने का प्रयास आपको करना है। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु मेरे सामने आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों प्रैक्टिकल को लेकर। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं, देखिए प्रैक्टिकल है, उसके अंदर आपसे 4 काम करवाए जाएंगे। 4 काम। अब ये 4 काम है कौन कौन से? क्योंकि लगभग 8 लाख के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर फॉर्म लगाया है। अब प्रैक्टिकल है जिसके अंदर सभी बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के बाद इंटरव्यू। कंप्लीट जो 4 काम है उनके बारे में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से 4 काम है जो आपको वहां पर करना है दोस्तों, एक बार देख लेना। जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने 4 काम जारी किए हैं, उनके आधार पर उनका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। और अधिक विद्यार्थी होंगे तो वहां पर 6 काम भी करवाए जाएंगे, तो वो 6 काम भी बता दूंगा मैं आपको। पहला है शौचालय की सफाई, यानी शौचालय लिख देता हूं मैं, शौचालय की सफाई दोस्तों। समझ गए? यहां पे शौचालय की सफाई। दूसरा है नाली और नालों की सफाई, नाली नालों की सफाई दोस्तों। समझ गए? तीसरा है पार्कों की सफाई, पार्कों की सफाई। और चौथा जो आपका है वो रहेगा आपका क्या, जो कचरा वाले डब्बे होते हैं ना वो, यानी कि गीला और सूखा, गीला एंड सूखा कचरा। ये 4 काम ही प्रैक्टिकल के अंदर आपसे करवाए जाएंगे दोस्तों। समझ गए? अब यहां पर जो कमेंट आया था कि सर अगर प्रैक्टिकल होगा तो जो प्रैक्टिकल लेने वाले होंगे उनके जो निजी होंगे उनका सिलेक्शन होगा, उनको अच्छे अंक आएंगे। अगर हमारा कांटेक्ट नहीं है तो हमारा तो अच्छे अंक नहीं दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता देता हूं, जो प्रैक्टिकल होगा इसका कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज रहेगा, यानी कि कैमरा के द्वारा इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग है वो करवाई जाएगी दोस्तों, जिससे किसी भी प्रकार का यहां पर भ्रष्टाचार ना हो। कोई किसी का कितना भी निजी हो उसको इसके अंदर अधिक अंक ना दिए जाए, और कोई जो निजी ना हो उसको कम अंक ना दिए जाए दोस्तों। क्योंकि प्रैक्टिकल है, ये 50 अंक का होना है आपका, और 50 अंक ये, और 30 अंक रहेंगे इंटरव्यू के। इंटरव्यू में मैं बता दूंगा आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूंगा, उनसे बाहर आपसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। समझ गए? ये मुख्य आपके 4 काम है जो प्रैक्टिकल में करवाए जाएंगे। तो सर वो भी बता दो कि जैसे जोधपुर की मैं बात करता हूं, जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर है, वहां पर भी अधिक मात्रा में फार्म लगे हैं, तो वहां पर हमसे कौन से काम करवाए जाएंगे दोस्तों। उनकी अगर मैं बात करता हूं तो 4 काम तो ये है, और इन्हीं के आधार पर आपका प्रैक्टिकल होगा। शौचालय के अंदर क्या करना होगा कि शौचालय की सफाई आपको करनी होगी। नाली और नालू, सबसे अधिक काम यही करवाया जाएगा आपसे। जो शहरों के अंदर बड़ा नाला भी होता है और नालियां निकाली होती है उनकी सफाई करवाई जाएगी। शहरों के अंदर पार्क होते हैं, पार्कों की सफाई आपसे करवाई जाएगी।
और जो कचरा डिपो बनाए जाते हैं शहरों के अंदर, जहां पर पूरी कॉलोनी का कचरा डाला जाता है, उसको फिर नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा उसको उठाया जाता है। वहां पर गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो उनमें से आपको उस वहां पर सफाई भी करनी होगी और गीला और सूखा कचरा है उसके बारे में जानकारी भी वहां पर ली जा सकती है। यह काम मुख्य रहेंगे। इसके अलावा आपसे अगला काम रहेगा, वो रहेगा सीवर काम को लेकर। पांचवा काम कौन सा रहेगा? सीवर काम को लेकर भी आपसे जानकारी ली जा सकती है दोस्तों, समझ गए? या सीवर कार्य में जो उपकरण है जिनको आप काम में लेते हैं सीवर कार्य में, उन उपकरणों का अनुभव आपसे देखा जाएगा कि आपका अनुभव है या नहीं। यहां पर समझ गए? ये रहेंगे 5 काम। छठवां जो काम रहेगा वो रहेगा हमारा झाड़ू का काम। वो क्योंकि जो पुराने सफाई कर्मी लगे हुए हैं वो रेगुलर करते हैं, तो फिर से आपसे झाड़ू लगवाई जाएगी कि आप तरीके से लगाते हैं या पहली बार ही आप फॉर्म लगा दिया और बिना अनुभव के ही यहां पर आ गए, क्योंकि 1 वर्ष का अनुभव यहां पर जरूरी है। यह तो रहेगा प्रैक्टिकल दोस्तों, समझ गए? अब देखिए थिएटर वो तो मात्र 1 मिनट का काम है, मैं बता दूंगा, आप थोड़ी जानकारी ले लें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अगर मैं बारे में बात करता हूं कि सर इंटरव्यू होगा हमारे 30 अंक का, पूछा क्या जाएगा? पूछा क्या जाएगा? पहली बात, इंटरव्यू की अगर मैं बात करता हूं कि क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है आपका अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए सुन लेना, यहां पर आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है तो उससे रिलेटेड 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपने सफाई कर्मी बनना चाहते हैं आप, तो आपने ये अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाया? समझे आप? यहां पर चूक मत जाना। पहला क्वेश्चन क्या बनाया कि अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाया, ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है उनको निकालना है तो यह क्वेश्चन बनेगा कि आपने अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाया। अगर आपने उत्तर दे दिया कि सर मैंने वहां से बनवाया, तो वहां पर आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वहां पर आपने कितने वर्ष तक सफाई की। समझ गए? जिस संस्था में आपने सफाई की वहां का क्या टाइम टेबल था, आप कब से कब तक सफाई करते थे, वहां पर सफाई में आप कौन सा काम करते थे। समझ गए? आप वहां पर काम कर रहे थे तो आप सफाई कर्मचारी भर्ती में क्यों आए? आप इस भर्ती में सफाई कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन, सफाई ये नॉर्मल है, अभी कैसे करेंगे? समझ गए? इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, ये सोचने वाली है दोस्तों। अब देखिए ये तो हो जाएंगे आपके सफाई जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। फिर क्या पूछा जाएगा? आपका बेसिक नॉलेज। जैसे आपने कह दिया वहां पर कि सर मैं वहां पर शौचालय की सफाई करता था, मैं वहां पर झाड़ू लगाता था, तो सीधा क्वेश्चन जैसे शौचालय से पूछोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि शौचालय की सफाई के अंदर आप कौन सा केमिकल यूज करते हो जिससे अच्छी सफाई हो और टाइल्स को कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना आए। शौचालय की सफाई में किस प्रकार के ब्रश है उनका यूज किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी आपके एजुकेशन के बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं दी है यहां पर, समझ गए आपके। नेक्स्ट आपने बोल दिया कि सर मैं तो वहां पर पोछा लगाता था या झाड़ू लगाता था। समझ गए? जैसे कोई हॉस्पिटल में काम करता हो या कोई घर पे काम करता हो, क्योंकि घर का भी अनुभव प्रमाण पत्र चल रहा है इसके अंदर, तो उनसे भी पूछ लिया जाएगा कि अगर आपके घर में कचरा गिरा हुआ है तो आप कौन सी झाड़ू काम में लेंगे। अगर आपके घर की आपने पहले सफाई की है, ज्यादा कचरा नहीं है, तो फिर आप कौन सी झाड़ू काम में लेंगे। पोछा लगाने के अंदर आप कौन से केमिकलों का उसमें यूज करेंगे। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे तो वहां पर आप कौन सा केमिकल पोछे के अंदर यूज करते थे। ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन बनते रहेंगे, आपकी जो आपने काम किया उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो आपसे बनेगा, खुद से बनेगा कि आपने अभी तक कौन सी कक्षा का अध्ययन किया है। आप बोलेंगे सर 12th क्लास का। तो 12th क्लास के बाद आप सीधे इसी भर्ती में आए हैं, या आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या अन्य जैसे आईटीआई है, इनके अंदर इन भर्तियों में नहीं गए? तो आप बोल देंगे कि सर हम इन्हीं भर्तियों की यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत ही, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बोल देंगे कि हाँ सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? तो इस प्रकार रेगुलर आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दूसरी चीज जो साथी अभी तक ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये तो था बेसिक। ये मान के चलिए कि आपका 5 मिनट का होगा नगर पालिका भर्ती के अंदर इंटरव्यू, नगर पालिका भर्ती। अब देखिए जो 5 मिनट का होगा ना, 3 मिनट तो उनमें चला जाएगा। 2 मिनट में आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे नगर पालिका कानून को लेकर। नगर पालिका, सीधा कानून लिख देता हूं मैं, नगर पालिका जो नियम है, कानून है, उनसे रिलेटेड इनकी जानकारी भी जरूरी है आपको। तो जो नगर पालिका कानून है उनका अध्ययन आपको करना होगा। बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब या आपको किताबें उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, वहां से आपको कंप्लीट अध्ययन करके जाना है। नगर पालिका के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। सीधा पूछ लिया कि नगर पालिका किस शहर को बनाया जाता है, कितनी आबादी होनी चाहिए, नगर परिषद किसको बनाया जाता है, नगर निगम किसको बनाया जाता है, कितनी यहां पर आबादी होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। शायद आप यहां से समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में क्या होना है। अब चलिए दोस्तों, जो हमारे 4 सवाल है उनके उत्तर हम लेते हैं। पहला सवाल था हमारा, वो मैं चलो हमारा जो थंबनेल था उसी को ले लेता हूं और वहीं पर उसका उत्तर है वो दे देता हूं। ये थंबनेल रहा आपका। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहां से। अब देखिए एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए एडमिट कार्ड है वो लगभग ये संभावना है कि 15 से 20 सितंबर के मध्य एडमिट कार्ड आएंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपका पहले दे देता हूं, आचार संहिता। अगर एडमिट कार्ड आपके आ जाते हैं सितंबर में, 15 से 20 सितंबर के मध्य पूरी संभावना है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और लॉटरी सिस्टम यहां पर होना नहीं है, यहां पर प्रैक्टिकल प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो देखिए आचार संहिता लग जाती है, क्योंकि लंबा चलेगा प्रैक्टिकल। तो उसके बाद क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आचार संहिता लग जाती है, क्योंकि यह भर्ती वित्त विभाग से पहले प्रस्तावित है, इसके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके अक्टूबर में अगर आचार संहिता लगती है तो भी यह भर्ती सुचारू रूप से चलती रहेगी दोस्तों। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे 15 से 20, तो यह मान के चलो कि 25 सितंबर से आपके जो प्रैक्टिकल है वो शुरू होंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल में थोड़ा समय लगेगा। पहले ये इतने दिन लेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है बहुत ऐसी जगह है, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म लगाए गए हैं। इस वजह से क्या होगा कि वहां पर समय लगने वाला है, और वहां पर समय लगेगा, इसके लिए इंटरव्यू में क्या होगा, थोड़ा समय आगे जाएगा इंटरव्यू। लगभग ये मान के चलो कि आपका इंटरव्यू है वो 20 दिन बाद होगा, यानी कि 15 अक्टूबर के पास इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मान के चलो कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थी है, उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे बचता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग ये है मुख्य उद्देश्य कि अक्टूबर एंड तक ज्वाइनिंग इसकी दी जाएगी। 30 अक्टूबर के आसपास तक सभी विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग इसके अंदर दी जाएगी। चुनाव है और चुनाव से मध्य सरकार इस भर्ती को पूरा करवाना चाहती है, क्योंकि लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के अंदर अपने फॉर्म है वो लगाए हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट जो जानकारी थी नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। बाकी अब मैं आपसे यही चाहता हूं, आप कमेंट करके मेरे को यह बता देना कि सर प्रैक्टिकल और इंटरव्यू से रिलेटेड आप रेगुलर क्लास ले आइए, उसके अंदर हमें यह बताइए कि हमें किस प्रकार प्रैक्टिकल देना होगा, किस प्रकार इंटरव्यू देना होगा, हमें क्या क्या वहां पर करना होगा। तो आज से रेगुलर सुबह 9 बजे आपकी क्लास लेकर आ जाऊंगा। बस आप कमेंट करके बता देना मेरे को, और अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक मित्रों तक ये शेयर करना। 8 लाख के 8 लाख विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।